शासन के सम्राट बने आचार्य आनंद ऋषिराज गुरुवर उपकारी। आचार्य आनंद ऋषिराज गुरुवर उपकारी। कंठ मधुर वाणी निर्मल पुण्य पुरुष मेरे गुरुवर। विध विध भाषा के ज्ञाता सम्यक दृष्टि है गुरुवर। उज्ज्वल जीवन आपका, उज्ज्वल जीवन आपका। हम करते वंदन हजार गुरुवर उपकारी। हम करते वंदन हजार गुरुवर उपकारी। आनंद ऋषि जी गुरु राज की, आनंद ऋषि जी गुरु राज की जन्म जयंती आई है के गुरुवर उपकारी। जन्म जयंती आई है के गुरुवर उपकारी। आचार्य श्री गुरुदेव की, आचार्य श्री गुरुदेव की सब बोलो जय जयकार गुरुवर उपकारी। सब बोलो जय जयकार गुरुवर उपकारी। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा, मोक्षमूलं गुरुकृपा। अनंतकारी पूज्य वरुण के चरण कमल में कोटिशा वंदन। अनंतकारी जन जन के आस्था केंद्र आचार्य सम्राट गुरुदेव पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। वर्तमान आचार्य डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब, युवाचार्य पूज्य महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब के चरण कमल में कोटिशा वंदन। तपस्वी रत्न पूज्य किशन मुनि जी महाराज साहब, श्रुत स्थविरा प्रखर व्याख्याता बोली मैया डॉक्टर पूज्य धर्मशिला जी महासती जी के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। उपस्थित धर्मप्रेमी भाइयों, कर्णामूर्ति माताओं तथा बहनों, एक व्यक्ति परदेश गया, फॉरेन गया। जो कुछ काम था, जितने दिन वहाँ रहना था, वह पूरा हो गया। अब वापस उसे घर लौटना था। घर परिवार में बहुत सारे सदस्य थे और उसने विचार किया कि फॉरेन से वापस इंडिया में जा रहे हैं तो कुछ साथ में भेंट वस्तु ले जानी चाहिए। वो बाजार में गया। उसने देखा बाजार में विविध वस्तुएं थी। उसके एक साइड में एक फूल बाजार भी था और उस फूल बाजार में इतने रंग बिरंगे फूल थे, वह देख करके उसका दिल करता है कि मैं इतने सुंदर फूल है वो खरीद लूं और ले जाऊं। उसने अलग अलग रंग के अलग अलग फूल एक सूटकेस भर के लिए। किसी सज्जन ने पूछा, भाई इतने महंगे फूल, इंडिया में फूल बहुत सस्ते मिलते हैं, फॉरेन में फूलों की कीमत बहुत ज़्यादा, जैसे सोने चांदी रत्न जैसी कीमत उसकी। और उसने सारे फूल खरीदे,
सूटकेस भरी तो सज्जन कहता है, ये फूल आपने किसके लिए खरीदे इतने? बोले, मैं अपने गांव अपने देश में वापस जा रहा हूँ, तो अपने सगे संबंधी सबको देने के लिए मैंने फूल खरीदे। अरे भाई, ये फूलों की अपेक्षा सामने रत्नों की दुकान है, इतने रत्न अच्छे अच्छे हैं जो यहाँ पर बहुत सस्ते में मिलते हैं। यहाँ तो फूल बहुत महंगे मिलते हैं और रत्न बहुत सस्ते मिलते हैं। आपको सबको देने के लिए रत्न खरीदने चाहिए थे। मेरा मन नहीं करता है, मेरा मन तो फूल खरीदने को ही करता है। मुझे तो ये फूल इतने सुंदर लगे, इतने अच्छे लगे, तो मेरा मन करता है ये फूल ही मैंने खरीद लिए। अरे भाई, आप रत्न खरीदो, वो कुछ काम लगेंगे। बहुत कहने के बाद उसने मात्र एक रत्न लिया और उसी सूटकेस के अंदर डाल दिया जिसमें फूल भरे थे। वह प्लेन में परदेश से इंडिया की ओर निकला। इंडिया में आया, बम्बई में एयरपोर्ट पर उतरा। वहाँ से उसका गांव काफ़ी दूर था। वहाँ से गाड़ी करके वह अपने गांव की ओर रवाना हुआ। इतने में 3-4 दिन बीत जाते हैं। जब घर पर जाते हैं तो पत्नी, माता, पिता, भाई, भाभी, परिवार सारा इकट्ठा हो जाता है। क्या लाए आप हमारे लिए, क्या लाए? आप लोग भी कहीं घूमने को जाते हो तो घर में सभी पूछते हो ना, क्या लाए, क्या लाए? भले ही अपने गांव में वह वस्तु बहुत अच्छी मिलती हो, फिर भी वो गांव से लाने का एक क्रेज होता है। घर वाले लोगों को भी ऐसा लगता है कि बाहर गए तो हमारे लिए कुछ लाना चाहिए। तो उस व्यक्ति ने कहा, अरे बहुत कुछ लाया। सारे परिवार वाले बैठे हैं और उसने सूटकेस खोली। क्या हुआ होगा बताइए? क्या हुआ होगा? सारे के सारे फूल मुरझा गए थे। सारे फूल निकाले परंतु सारे फूल मुरझा गए थे। इतनी बड़ी सूटकेस में एक रत्न चमक रहा था। इतनी बड़ी सूटकेस में मात्र एक रत्न चमक रहा था, जिसकी कीमत ये सारे फूलों से भी अनंत अनंत गुना ज़्यादा थी। संसार में भी सभी लोग यही कर रहे हैं। खाना, पीना, कमाना, सोना, सगे संबंधियों के वहाँ जाना, कोई बीमार है उसकी साता पूछना, किसी के वहाँ शादी में जाना, किसी की सगाई में जाना, ये सारे फूल खरीदने के बराबर है। और चारित्र का पालन करना, एक सामयिक भी लेना, वह रत्न के समान है। ये सारा के सारा परिवार, ये सारी दुनिया के रिश्ते नाते वो किसके साथ में आज दिन तक गए हैं, किसके साथ में जाने वाले हैं? ना कोई साथ लाए थे, ना किसी के साथ में कुछ जाने वाला है। परंतु जो ऐसे मिटने वाले, क्योंकि सगे संबंधी कहो, पुत्र परिवार कहो या धन कहो, ये साथ में किसी के जाने वाला है। साथ में क्या जाने वाला है? धर्म और कर्म, पुण्य और पाप, इतना ही साथ में जाने वाला है। जो चारित्र रूपी रत्न को ग्रहण करता है, जो एक सामयिक देश विरोधी चारित्र, चारित्र के भी 5 प्रकार है ना, तो अभी कितने प्रकार? सबसे पहले ये तो बताओ, चारित्र कितने प्रकार के? 5 प्रकार के चारित्र में कौन से चारित्र है? पता है आपको? चारित्र के 5 प्रकार पता है? सामयिक चारित्र, छेदोपस्थापनीय चारित्र, फिर नहीं पता। छेदोपस्थापनीय चारित्र और सामयिक चारित्र 2 पता है। सामयिक चारित्र के 2 भेद हैं।
सर्ववीरती, देशवीरती। सर्ववीरती यानी साधु बनना, देशवीरती यानी आप श्रावक जैसे सामयिक ली छोड़ी, ऐसे देशवीरती होता है। सामयिक चारित्र, छेदोपस्थापनीय चारित्र, परिहार विशुद्धि चारित्र, यथाख्यात चारित्र, ये चारित्र आज दिन तक ग्रहण करने का विचार भी नहीं आता है आप लोगों को। छेदोपस्थापनीय सामयिक चारित्र तो एक सामयिक लेते और सर्ववीरती यानी दीक्षा लेते हैं। छेदोपस्थापनीय चारित्र यानी क्या, जो आप बड़ी दीक्षा के लिए जाते हो ना, जब दीक्षा लेते हैं ना तब तो एक सामयिक चारित्र रहता है। जब बड़ी दीक्षा देते हैं तब छेदोपस्थापनीय चारित्र चालू होता है। छेदोपस्थापनीय चारित्र यानी संयम में कहीं दोष लग जाए, संयम में कहीं भी दोष लग जाए तो उसका प्रायश्चित लेना। 7 दिन तक कोई प्रायश्चित नहीं आता है। दीक्षा लेते हैं तो नव दीक्षित को जब तक 5 महाव्रत स्थापित नहीं करते गए तब तक उनको कोई भी दोष लग भी गया तो उसका छेद नहीं आता है। छेद आने जाना है प्रायश्चित आना। जैसे बड़े से बड़ा कोई पाप लग गया हो तो दीक्षा का भी छेद होता है, और छोटा छोटा कोई पाप लग गया हो, कोई जीव की हिंसा हो गई हो या किसी भी प्रकार के 5 महाव्रत में कौन सा भी दोष लगा हो तो उसके लिए जो उपवास, एकासना, स्वाध्याय आदि का जो प्रायश्चित दिया जाता है उसे छेदोपस्थापनीय चारित्र कहते हैं। बाकी के चारित्र का वर्णन हम बाद में करेंगे। हम जो साधु वंदना को देख रहे हैं उसमें सभी चारित्र आत्माओं का ही वर्णन है। जिन्होंने चारित्र रूपी रत्न को प्राप्त किया वह अपने मंजिल को प्राप्त हो गए, और जो लोग इस फूल के समान मुरझाने वाले संसार को पकड़ करके बैठे, मुरझाने वाले इस दुनियादारी के धन, वैभव, पुत्र, पत्नी, परिवार, इसको ही पकड़ करके बैठे हैं, वो फूल ही है। फूल ही है यानी कौन है? फूल का मतलब इंग्लिश में फूल किसको कहते हैं? इंग्लिश में फूल किसको कहते हैं? क्या कहना? अरे आप कम से कम 10वीं तो सीखे हो कि नहीं सीखे हो? हाँ, फूल। फूल 2 प्रकार के होते हैं, पूर्ण भी होता है और मूर्ख को भी क्या कहते हैं? फूल कहते हैं। तो फिर अभी आप कौन से फूल हो? पूर्ण हो या क्या हो बताइए? किसको पकड़ के बैठी है? यहाँ स्थानक में आने वाले सभी चारित्र रूपी रत्न को पकड़े हुए हैं। जिन्होंने भी संयम, जो मन के ऊपर भी संयम होना चाहिए तभी तो स्थानक में आ सकते हैं। जिनका मन पर संयम नहीं है वो स्थानक तक पहुँच भी नहीं पाते। और यहाँ जो भी आते हैं 48 मिनट तो ऐसे ही निकल जाते गए। तो संयम रूपी रत्न, देश संयम, आप दीक्षा नहीं ले सकते तो कोई बात नहीं है। देश संयम, एक 48 मिनट की सामयिक तो ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? तो उतनी सामयिक सभी ने, सब तो लेते ही होंगे शायद। अभी पता ही नहीं चलता है कि सामयिक किसने दी और किसने नहीं दी है, क्योंकि ये सरकारी मुफ्ती पहन के बैठ जाते बहुत सारे लोग, उसको बदलते भी नहीं है, हाथ जोड़ लेते हैं, सामयिक ले लेते हैं। सामयिक की मुफ्ती, ये सामयिक की मुफ्ती होती है, सभी ने वो पहन लेना चाहिए। सामयिक लेते हो नहीं लेते हो तो भी मुफ्ती पहनना कितना महत्व का है वह भी साधु वंदना में कहा गया है। हमारे साधु वंदना की 98 गाथा हो गई थी। आर्द्र कुमार मुनि सुलभद्र नंदीशन मुनीश्वरों ने श्रेण तक तो सारा हमारा पूरा हो गया था। अब 99वीं गाथा आ रही है, 99वीं गाथा। 24 जिन नाम मुनिवर संख्या 28 लाख, ऊपर सहस्त्र 48 सूत्र परम्परा भाग।
ऋषभदेव भगवान से लगाकर महावीर स्वामी तक 24 ही तीर्थंकरों के मिलकर के मुनिवर संख्या, संतों की संख्या 28 लाख ऊपर सहस्त्र 48, 28,48,000। ऋषभदेव भगवान से लगाकर महावीर स्वामी तक मुनिवर की संख्या मात्र यहाँ की ना भरत क्षेत्र के अवसरपीढ़ी काल के 24 तीर्थंकर के मुनिवर की संख्या, उसमें साध्वियों की संख्या भी ली गई नहीं है। उनका ऐसा कहना है कि साध्वियों की संख्या जो शास्त्रों में आई है उसमें कहीं कम कहीं ज़्यादा ऐसी भी आती है, इसलिए उन्होंने उसका उल्लेख नहीं किया है। लेकिन मुनिराज की संख्या 28,48,000 है। कहाँ से कहाँ तक? ऋषभदेव भगवान से लेकर महावीर स्वामी तक ऋषभदेव भगवान के 84,000 संत थे और महावीर स्वामी के ये तो पता होना चाहिए कितने संत थे महावीर स्वामी के समय में। अरे कितनी बार आपने सुना, साधु 14,000 में उत्कृष्ट अणगार, वीर जिनंद बखानियो धन धनो अणगार। भगवान महावीर स्वामी के 14,000 संतों में धन्ना अणगार को श्रेष्ठ तपस्वी कहा था। इससे भी पता चलता है कि महावीर स्वामी के संत कितने? 14,000। हमारी बहनें इतने प्रश्न पत्र भरती है, इतने प्रश्न पत्र भरती है, उस समय देख देख के पूछ के इन्हें पूछ उन्हें पूछ, फोन कर पूछ के पेपर भर देते हैं। परंतु ऐसा अचानक प्रश्न आता है तो खाली वो पेपर का पेपर में रह जाता है, दिमाग में कुछ नहीं रहता है। जब भी आप पेपर लिखते हो, अभी भी आपको पेपर दिए ना, हमारे कीर्तिशिला जी 4 महीने के 3 पेपर देने वाले हैं। हर साल तो 4 पेपर देते हैं, परंतु इस वक्त उन्होंने उसमें भी कम कर दिया क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है ना, तो हमारी बहनों को ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। कभी कभी भाई लोग घर में ज़्यादा रहते हैं तो किताबें ढूंढते बैठेंगे तो इतना टाइम नहीं मिलेगा। इस वक्त 3 ही पेपर देने वाले हैं और तीनों पेपर जो छुड़ाते हैं ना उनको ही नंबर मिलता है, बाकी नंबर नहीं देते हैं। एक पेपर छुड़ाया 2 नहीं छुड़ाया ऐसा नहीं चलता है। स्ट्रिक्ट है, मेरे जैसे ढीले नहीं है वो। हाँ तो देख लीजिए, प्रश्न पत्र में आप छुड़ाते हो वो ध्यान में रखना चाहिए। तो मुनिराज की संख्या है 14,000 भगवान महावीर स्वामी के और टोटल 24 तीर्थंकर के कितने हैं? 28,48,000। 28,48,000 24 तीर्थंकर के मुनिराज है खाली, ऐसा इसमें वर्णन आया है। ऐसे सभी मुनिराजों को इसमें वंदन किया गया है। सबसे पहले अनंत सिद्धों को वंदन पहली गाथा में कर दिया था, नमो अनंत 24। आज दिन तक जितनी 24 हो गई है उन सभी को भी वंदन नमस्कार किया था और अभी मुनिराज को वंदन नमस्कार किया गया है। तो ऐसे मुनिराज की सेवा भक्ति या स्तुति करने से तीर्थंकर गोत्र बनता है। ये साधु वंदना जो भी भाव से फेरते हैं ना, रोज जो साधु वंदना भाव से फेरते हैं, और अभी आप लोगों ने इसका अर्थ भी तो समझ लिया है। तो अर्थ के साथ में जब भी कोई कैरेक्टर आएगा तो आपके सामने उनका चरित्र आना चाहिए। यदि आपने सुना है प्यार से तो वो चरित्र आ जाना चाहिए आपके सामने। और ऐसे ऐसे त्यागी मुनिराज को वंदन नमस्कार करते हैं तो तीर्थंकर गोत्र का भी बंध हो जाता है। इस प्रकार से 24 जिंदा मुनिवर संख्या 28 लाख ऊपर 48 सूत्र परंपरा भाग, ये शास्त्रों के अंदर ये सब आया हुआ है। ये हमारे अपने कोई घर की बात ये नहीं है। आगे की गाथा में कहते हैं, कोई उत्तम वाचो मोड़े जय नाराग, उघड़ मुख बोल्या
साधु वंदना को जब भी पढ़ते हैं या और भी कभी बात करते हैं तो मोड़े जयनारा, मुख के ऊपर मुंहपत्ती बांधनी ही चाहिए। सरकार की मुंहपत्ती के साथ साथ में अपने जैन धर्म का चिन्ह ये बांधना ही चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं बांधने का कहाँ कहा गया है, बांधने का कहा नहीं जाता है, ये तो मन से समझने की बात होती है। इसका नाम क्या है? मुंहपत्ती। जब इसका नाम मुंहपत्ती है तो फिर इसको मुंह के ऊपर ही बांधना पड़ता है ना। आपके हाथ कंगन आपके पैरों में पहनोगे क्या? हाथ कंगन तो हाथ में ही पहनोगे। पैंजन जो पैरों में बांधे जाते हैं वो पैरों में पहनेंगे क्या? गले में बांधोगे क्या पैंजन को? तो जिसका नाम ही जुड़ा हुआ है मुंह के साथ में, मुंहपत्ती, तो उसको मुंह पर बांधने के लिए ही होती है। तो इसको मुंह पर बांधने से क्या होता है? मोड़े जयना यतना रहती है। कौन सी यतना रहती है? जो व्यक्ति मुंहपत्ती बांध लेता है ना, तो 18 पापस्थान में से कितने पापस्थान कम हो जाते हैं? सबसे पहला पापस्थान कौन सा है? प्राणातिपात, जीव की हिंसा से बच जाते हैं। इतने दिनों तक किसी को विश्वास नहीं होता था कि मुंहपत्ती बांधे नहीं तो जीव की हिंसा का क्या प्रॉब्लम आता है। मुंह में से कौन से जीव जंतु बाहर निकल रहे, मुंह में कोई जम्स थोड़ी भरे हुए हैं, ऐसा लगता था सभी को। अब लगता है ना जम्स भरे हैं, इसलिए तो मुंह बांधने को कहा। हाथ पैर बांधने को नहीं कहा कुछ भी किसी ने। पैरों को सॉक्स पहन करके रखो ऐसा कहा क्या? हाथ में सॉक्स पहन के रखो ऐसा कहा क्या? कान को बंद करके रखो, उसको भी कुछ ढक्कन लगा के रखो कहा क्या? जम्स कहाँ से निकलते हैं? जब आप लोग डॉक्टर के पास में जाते हैं, आपको बुखार हो, खांसी हो, तो डॉक्टर साहब पहले कहीं देखने के होते हैं, क्या बताने को बोलते हैं? जीभ बता, बराबर है ना? द फिजिशियन फाइंड आउट द डिसीज एंड बॉडी। जीभ को देख करके जो फिजिशियन होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं, आपकी बॉडी, आपका शरीर, आपके शरीर में कौन सी वेदना है वह उनको ध्यान में आ जाती है। एंड फिलोसोफर फाइंड आउट डिसीज ऑफ द हार्ट एंड माइंड। जो फिलोसोफर होते हैं ना, आपकी जीभ देख करके आपका हार्ट कैसा है, आपका दिमाग कैसा है वह देखते हैं। यानी जीभ देख करके कैसे आप कैसे बोलते हो, आपकी वाणी कैसी है, यह देख करके फिलोसोफर जो होते हैं, तत्वज्ञानी जो होते हैं, वे देखते हैं कि इनका हृदय करुणामय है या क्रूर है। इनकी जीभ से जब बोलते हैं तो अच्छा बोलते हैं या कड़वा बोलते हैं। ये जीभ से जब बोलते हैं तो कैंची का काम करते हैं या सुई का काम करते हैं। ये जब बोलते हैं तो जीवों की दोस्ती तोड़ते हैं या जोड़ते हैं, ये तत्वज्ञानी समझ सकते हैं। तो ये जीभ जब डॉक्टर देखते हैं तो शरीर की व्याधि बता देते हैं और तत्वज्ञानी आपके आत्मा की व्याधि को बता देते हैं। इसलिए इसके ऊपर ये ढक्कन लगा रहेगा ना। वैसे तो जीभ के ऊपर ढक्कन पहले से ही लगाई है। आँख खुली है, कान खुले हैं, नाक खुला है, स्पर्शेंद्रिय भी आपकी खुली है, लेकिन मात्र ये जो जीभ है ना, रसनेंद्रिय, इसको 2 दरवाजे के बीच में बंद करके रखा है। क्योंकि ये जीवड़ी बोल के भी बिगाड़ती है और खा के भी बिगाड़ती है। और इसीलिए जयमल जी भाई साहब ने बहुत सुंदर कहा है कि उघाड़े मुख बोलिया पाप लगे उनका। जब खुले मुंह से बोलते हैं तो पाप लगता है। और कौन से पाप लगते हैं? तो पहला प्राणातिपात, जीवों की हिंसा होती है, वायुकाय जीवों की हिंसा होती है। और इस जीभ से यदि कटु वचन बोल दिया तो सामने वाले के दिल को दुख लगता है, तो पंचेंद्रिय जीव की भी हिंसा हो जाती है।
बराबर है ना। होता है क्या ऐसा, इस जीव से कटु वचन बोल दिया तो पंचेंद्रिय जीव कभी कभी घात भी कर लेते हैं, अपना आत्महत्या भी कर लेते हैं। तो पंचेंद्रिय जीव की हिंसा यानी पहला प्राणातिपात। दूसरा, इस जीव से मूर्छावाद भी बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। मूर्छावाद यानी झूठ। बहुत सारे लोगों को आदत होती है झूठ बोलने की, कुछ काम नहीं रहता है, कुछ भी नहीं। और जिस समय से दुनिया में मोबाइल आया तब से तो छोटी छोटी बातों में इतना झूठ बोलते गए, इतना झूठ बोलते गए। घर में बैठे रहते हैं, रास्ता में है गैस उगेस में बोलते कि नहीं बोलते बताओ। घर में बैठे रहते हैं, हमारे पास बैठे बैठे भी कितने लोग ऐसा कहते हैं निकलूस व्यापार 5 मिनट में। वो 5 मिनट कहते गए और 25 मिनट तक बैठे रहते हैं। मैं तो पूछ लेती हूँ भाई खबर तो क्यों 5 मिनट में, बेचारा बाट देख देख में थक जाएगा, उन्हें मालूम है हमारी टेंडेंसी। और लोग भी कहते हैं 5 मिनट क्यों, मुझे 15 मिनट बचाएगा। अभी अभी कल परसों किसने कहा जाप में 5 मिनट में आते हैं का 5 किया, मुझे 15 मिनट में साइड रखेगा। ये कितना छोटा झूठ है। तो मूर्छावाद का बात लगता है, खुले मुंह से ये बातें होती है ना। सावध्यकारी क्रिया, झूठ बोलने की क्रिया, हिंसा, झूठ, 18 पापस्थान से बोलने से कितने पाप लगते हैं। तो पहला प्राणातिपात, दूसरा मूर्छावाद, उसके बाद में 12वां क्लेश। क्लेश किससे होता है, इससे होता है ना झगड़ा। मारा मारी तो हाथ पैर से होती है, लेकिन क्लेश किससे बढ़ता है, किसी को कुछ कह दिया तो हाथापाई तक आ जाता है। तो ये जीव से ही तो क्लेश होता है। और उसके बाद में किसका नंबर आता है, अभ्याख्यान यानी, अभ्याख्यान यानी क्या, अभ्याख्यान यानी जो बात नहीं है वैसी बात बोलना, इसलिए इसकी उसको उसकी उसको करते जाना, पंचायत क्या। अभिख्यान, झूठ मूठ बोलना, मिश्र करके बोल देना, अभ्याख्यान का पाप लग जाता है। और शून्य चुगली, इसकी चुगली उसको लगा देना। या तो कोई चुगली कुगली करता ही नहीं होगा, कोई किसी को कुछ कहते ही नहीं होंगे, इसी चुगलिया का काम कौन करे के लिए। अरे खाना वास्ते कोई क्या होता तो मानो नहीं कि ऐसा नहीं कहते ना, आप किसी को नहीं कहते, मन में रखते हैं सारी बातों को। और जो लोग मन में ऐसी बात रखते गए, किसी का कुछ भी सुना हो तो भी ऐसी बात आप किसी को ना कहें कि जिस कारण से 2 व्यक्ति के बीच में वैर उत्पन्न हो जाए। तो परिशून्य, और फिर होता है पर परिवार। पर परिवार यानी तेरी मेरी तू मैं करने लग जाना, माया, मूर्छावाद, कपट सहित झूठ बोलना। जीव से कितने पाप लगते हैं, 7 पाप तो मात्र इस जीव से लगते हैं। 18 पापस्थान में से मात्र इस जीवड़ी से ही 7 पाप लग जाते हैं। इसलिए जयमल जी महाराज साहब ने कहा है कि उगाड़े मुख बोलिया पाप लगे इम भाप, कोई उत्तम वाचो मोड़े जय ना राग। ये साधु बनना तो यत्न रख करके पढ़नी ही पढ़नी है, परंतु जो भी बोलना है यत्न रख करके बोलना है, क्योंकि हमारे वचन ये कोई साधारण नहीं होते हैं। वचन रतन मुख कोठड़ी, हमारे जो वचन है ना वो रत्न है, और मुख हमारा जो मुंह है वो कोठड़ी है, कपाट है ना। 2 होठों का कपाट है कि नहीं। वचन रतन मुख कोठड़ी, चुप कर दीजिए ताल, इसको ताला लगा दीजिए, चुप कर दीजिए ताल। ग्राहक हो तो खोलिए वाणी वचन रसाल। यदि कोई सुनने वाला है तो ही मुंह खोलना, नहीं तो चुप बैठ करके इसको ताला लगा देना। लगा सकते हैं ताला। अभी आचार्य श्री का जन्मदिन है ना, तो कल का दिन जाप का बदल करके मौन दिन रखते हैं अपना। देखो कितना ज़्यादा मौन करेगा,
एक जन तरी हाथ ऊपर करे आखो दिन मौन रखा, आखो दिन में 1 घंटे तो कोई नहीं करते, आखो दिन मौन। गुरुदेव क्या करते थे? गुरुदेव कितनी मौन रखते थे, और अभी कितने ही लोग शनिवार के दिन मौन रखते हैं। युवाचार्य जी भी मौन रखते हैं ना शनिवार के दिन। तो शनिवार के दिन तो यहाँ बहुत सारे कार्यक्रम हैं, शायद पचकावनी भी शनिवार के दिन आती है, हमारे कीर्तिशिला जी का जन्मदिन भी शनिवार के दिन। वो तो बोले सही अभी बोले कि स्टेज आ गया। तो आज जितना बोलना है सब भाषण में बोल देना, माइक पे आके कितने बोलते हैं हम लोग देखते हैं। परंतु सभी ने अपने वचनों को बहुत लिमिटेड बनाना चाहिए, मौन धारण करना चाहिए, जितना हो सके उतना मौन दिन बनाना चाहिए। तो इस प्रकार से भले ही दिन में 5 घंटे की मौन करो, लेकिन कल मौन दिन बनाएंगे अपना। आचार्य श्री के जन्म जयंती के उपलक्ष्य में जो सप्ताह चल रहा है, कल दिन में 5 घंटे मौन करना। एक साथ में नहीं किया तो चलेगा, 1 घंटे दीर्घाय, 1 घंटे दोपहर, ऐसे अलग अलग टाइम में की तो भी चलेगा। सुत्ता बचे नहीं ना, नहीं तो सुई जाओगा, मौन ले सुई जाओगा, क्योंकि हमारे साथ 5 घंटा मौन, ऐसा नहीं चलेगा। किसी ने ऐसा नहीं करना है। तो कहने का मतलब ये है, हमारे वचन को संभाल के रखना चाहिए। जब साधु संतों के पास में भी आप जाते हो ना, तो मुपत्ति बांधना चाहिए। तो सरकारी मुपत्ति है इसलिए अभी तो सब बांध करके आते हैं, फिर भी यहाँ आते हैं ना तो बोलते वक्त तो उसको ऐसा नीचे करते हैं। क्यों? तो बोलते मानो जीव का है, नीचे मुँह करने से उल्टी यहाँ आकर के तो नीचे होगा तो उसको ऊपर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? स्थानक में आने के बाद उसको नीचे उतारना चाहिए या बांधना चाहिए? 5 अभिगम बताए हैं। साधु संतों के पास पहुंचो तो 5 अभिगम का पालन करना चाहिए। किसको 5 अभिगम आते गए? आज के प्रश्न का इनाम उसको ही मिलेगा। 5 अभिगम मैंने तो उसके पहले कोई कहते 5 अभिगम कौन से है? पटकन क्यों? टाइम बहुत जा रहा है, 2 बराबर है। अभी मैं क्या बात कर रही हूँ? उसको शब्द क्या है मुपत्ति को? 4 तो आ गए और कुछ नहीं है माना करें जिको सही है ना 5वो और नहीं है। 5वां एकाग्रता। पहला है सचित का त्याग। सचित का त्याग यानी आप लोग क्या करते, दर्शन को जब आते हैं ना तो बाहर निकलते हैं ना तो चलो पिछली लेन जा पास आते आणि भाजी भी लेने आई जाए, तो जो भाजी भी लेने आई जाए तो भाजी लाए खाने को मैं लेने आई जाए। यहाँ तो सब विवेकी है, ये तो पहली बात कोई भाजी सब्जी लेके आते ही नहीं है, और आते हैं तो भी बाहर रख देते होंगे। कोई हमारे पास में कोई सचित वस्तु लेकर के आते नहीं। सचित त्याग, अचित का विवेक। अभी समझ लो आप गाड़ी में आए हैं तो गाड़ी दूर उतार करके या सामने गाड़ी, साधु संतों के सामने गाड़ी में से नहीं उतरना। कोई बीमार वगैरह है जो चल ही नहीं पाते हैं, उन लोगों को चला नहीं जाता है तो उनको सामने लाना पड़ता है, बात अलग बात है। परंतु अचित का विवेक, पहले राजा महाराजा संतों के दर्शन को जाते थे तो उनको मुकुट भी रहता था, वह अलंकार भी रहते थे, हाथ में तलवार भी रहती थी, तो मुकुट उतार के बाजू में रखते थे, हाथ में जो तलवार आदि रहती थी वो भी बाजू में रखते थे और फिर साधु संतों के दर्शन करते थे। तो ये 5 अभिगम का पालन, सचित त्याग, अचित विवेक, फिर उत्तरासंग, मुपत्ति बांधना। सामने समझो आपके पास मुपत्ति नहीं है, अचानक सामने साधु संत दिख गए तो महिलाएं होती हैं तो अपना पल्ला लगा सकते हैं, और भाई लोग हैं तो अपना रुमाल लगा सकते हैं मुंह को। किसी में रुमाल तो रहता ही रहता है, कुछ नहीं तो कम से कम हाथ तो भी आड़ा रखना चाहिए। तो ये है तीसरा अभिगम, उत्तरासंग। फिर है अंजलिकरण। जहाँ भी साधु संत आपको दिखे वहाँ से आप हाथ जोड़ के मस्तक झुकाना चाहिए, पंचांग नमस्कार करना चाहिए। लेकिन पंचांग नमस्कार कहाँ करना चाहिए? मात्र स्थानक में ही, घर पर आए तो भी नहीं, और
यहाँ रास्ते में मिले तो भी नहीं, मात्र रास्ते में मिले, हाथ में गोचरी का वजन हो, वही आप 3 वंदना करने को बैठ जाए तो साधु संतों को आशा का भी हो जाती है। इसलिए खाली अंजलिकरण, मस्तक झुका करके नमन कर लेना। मध्यम वंदना में जो वंदने के 3 प्रकार बताए गए हैं ना, मध्यम वंदना, उत्कृष्ट मंगल, जघन्य। जघन्य वंदना में खाली हाथ जोड़ लेना। मध्यम वंदना त्रिकुटों के पाठ से स्थानक में आके करना चाहिए। और जो प्रतिक्रमण करते हैं उस समय जो खमासने दिए जाते हैं उसको उत्कृष्ट वंदना कहते हैं। तो इस प्रकार से सामने साधु संत दिखे तो तुरंत उत्तरासंग, यानी अपने मुंह के ऊपर कुछ भी कपड़ा हो, मोमबत्ती हो, जो कुछ हो लगा लेना। अंजलिकरण, हाथ जोड़ना। और जब व्याख्यान में आते हैं, जब स्थानक पे आते हैं तो 5वां अभिगम है एकाग्रता, मन की एकाग्रता। बैठे आठे जीव आपको घरे नहीं है ना, धाम के नहीं है, सगा नहीं के धन्यवाद है। अपना जहाँ तन है वहाँ ही मन होना चाहिए। तन कहीं पर तन तो जहाँ बैठा है और मन कहीं भटक रहा है तो फिर वह एकाग्रता नहीं रहेगी। उसमें से एक अभिगम भी चुक गया तो आपको जो प्राप्त होना चाहिए वह प्राप्त नहीं होगा। तो इन 5 अभिगम का जो पालन करते हैं उसमें ये उघाड़े मुख बोला पाप लगे इन बात, इसका पाप लगेगा ही नहीं। तो ये पाप हमारे जीवन में ना लगे उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रयत्न करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। हमारा नवकार महामंत्र का जाप चल रहा है। आज बहनों का जाप है। छोटी छोटी लड़कियां बैठे तो सासरा रमाए थानी बहना, कोई असल भी नसल भी, परंतु बहनों का जो बहने गए वो बहने तो बैठेगी। छोटी लड़कियों ने तो सबने अपना नाम लिखा गया है। महा